हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, फिलहाल तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आप लोगों को मेरे चेहरे पे खुशी दिखी होगी, और वो भी इतने दिन के बाद जब मेरा व्लॉग डल रहा है ना, तो वो वाली खुशी। और ये हो गई है हमारी पैकिंग। चलो पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ मन्नत को तैयार, और हमारा कहीं जाने का प्लान है, वो मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी और दिखाऊँगी भी हम कहाँ जा रहे हैं। और जा रहे हैं जी, हम बहुत दिन हो गए थे, मतलब बीमार हुए। मैं भी बीमार हो गई थी, मन्नत भी बीमार हो गई थी। तो ये मानो कि हमारी जो इब की बार की दीपावली थी वो बीमारी में गई। दवाई लेके हमने दीपावली मनाई थी। मतलब इब की बार तो हमारा बुरा हाल हो रखा था। मैं तो साफ सफाई और मैं दीपावली पे बहुत सारा काम हो जाता है, तो मतलब बहुत परेशान हो गए थे। और मन्नत भी बीमार थी, मैं भी बीमार थी, तो थोड़ा बीमार होके है ना, मन भी थोड़ा उदास हो रखा था, और एक बोरियत टाइप की होती है ना, तो वो भी हो गई थी। तो फिर पतिदेव जब थोड़े ठीक हुए, तो फिर पतिदेव बोले कि चलो कहीं मतलब घूम के आते हैं। और तो हमारा प्लान हुआ आज सुबह सुबह ही। और आज का जो डे है वो है थर्सडे। और आज है जो छठ पूजा बोलते हैं, छठी मैया का दिन है। तो मन्नत की स्कूल की छुट्टी थी, और कल है फ्राइडे। फ्राइडे की हम छुट्टी कर लेंगे, जैसे पतिदेव भी ऑफिस की कर लेंगे और मन्नत की भी मैं छुट्टी करवा दूंगी। उसके बाद में जी हम आए सीधे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाद हमने टिकट करी, सुबह टिकट कर ली थी। और हमारी ट्रेन थी शाम को 5:30 बजे से, 5:30 या 6 बजे से, मतलब 6 साढ़े 6 बजे। तो हम पहुंच गए जी जयपुर। और ये हमारा होटल का व्यू है। हम पहुंचे हैं होटल। पतिदेव जैसे जो पेपर वेपर का काम होता है वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं जैसे होटल में पहुंचते हैं। होटल काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक बजट में अच्छा होटल था। और रात में आके तो जी मैंने कोई सूट वूट नहीं करा आगे, बस हम सीधे सो गए क्योंकि थके हुए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो सुबह उठते ही हम अब तैयार हुए। और अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ व्यू होटल का। देखियो कितना अच्छा व्यू है। और मन्नत और मैं हो गए हैं तैयार। लोग बाहर बालकनी में खड़े हैं, जैसे बालकनी में खड़े होने की जगह है, मतलब इंजॉय आप कर सकते हो। होटल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना रखा था, बहुत अच्छा होटल बना रखा था। उसके बाद हमने किया ऑटो। और हमारी गलती क्या रही कि हमने आज ऑटो कर लिया। नहीं, अगर कैब कर लेते ना, कैब से घूमते, तो हम इतने परेशान नहीं होते। तो सबसे पहले हम ऑटो हो गया हमारा। और ऑटो से हम आ गए बिड़ला मंदिर। यहाँ जयपुर में बिड़ला मंदिर है जो आप लोगों को दिख रहा है। और मैं अगर कैमरा अलाउड हुआ अंदर का, तो मैं अंदर का भी व्यू दिखाऊंगी। जहाँ जहाँ कैमरा अंदर का अलाउड होगा वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो में पूरे बने रहना। तो मंदिर देखने में काफ़ी अच्छा था। और ये है राधा कृष्ण का मंदिर। खाली अंदर ऐसा कुछ नहीं था, राधा कृष्ण की मान लो तस्वीर थी। और मतलब बाहर से जो चीज़ देखो देखने लायक है वो थोड़ी बाहर से ही है। और साथ में बगल में ये एक पहाड़ी है, और पहाड़ी के ऊपर जो दिख रहा है वो मंदिर है। और वो शिव बाबा का मंदिर बताते हैं, और कहते हैं वो 12 महीने बंद रहता है, वो खाली एक दिन खुलता है, शिवरात्रि वाले दिन। तो हम वहाँ से बिड़ला मंदिर में दर्शन करें, और हम थोड़े घूमे फिरे। देखो बाहर से खूब अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद आ गए हम अल्बर्ट म्यूजियम। और ये है अल्बर्ट म्यूजियम। यहाँ की टिकट शायद 50 रुपये की थी। और देखिए कैमरा अलाउड यहाँ पर भी नहीं था, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था बट फ़ोन अलाउड था। तो हम आ गए अल्बर्ट म्यूजियम। और ये मानो कि ये थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद देखो मतलब अच्छा है अल्बर्ट म्यूजियम, बहुत अच्छा है। अंदर से आप देखोगे तो देखने लायक सब चीज़ें देखने लायक हैं। और जो ये वाली जो तस्वीरें आप लोगों को अब दिख रही है, ये है जल महल की, जयपुर में जल महल की। तो यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी टीम आ रखी थी बच्चों के। अल्बर्ट म्यूजियम से हम सीधा हमने नाश्ता किया। नाश्ता तो क्या, हमारा लंच ही हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था हमारा। और फिर आ गए हम सीधा जल महल। तो ये देखो जल है, चौक उर्दू ने इसके जल है, और बीच में ये महल है। और यहाँ पहले बोटिंग भी होती थी, तो अब कह रहे हैं कि बोटिंग बंद कर रखी है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ काम चल रहा हो अंदर से, साफ सफाई का जो है वो काम चल रहा है। तो इसकी मतलब बोटिंग बंद कर रखी है। अगर बोटिंग चालू होती तो हम इसके अंदर भी जाते। उसके बाद जी हम जल महल करके और हम आ गए सीधा मौज महल। ये दिख रहा है तो द रेस्टोरेंट
राजस्थान, पता नहीं राजस्थाली है कि रेस्टोरेंट क्या था, मैंने वो देखा नहीं, लेकिन ये है मौज महल। और ये मैं कहूँगी जब मैं चढ़ी थी, टिकट मिली थी मुझे मौज महल में 500 रुपये की पर बंदा टिकट। तो ये मानो कि मन्नत की टिकट लगी नहीं थी, मेरी और पतिदेव की 2 टिकट लगी थी, तो 2 टिकट हमें मिली थी 1000 रुपये की। और अंदर पहुँचते ही हमें पहना दिए गए थे पैरों में ये जो हम सिर के ऊपर लगाते हैं ये वाले पैरों में, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम घुसे तो आया भूल भुलैया। और ये भूल भुलैया मैं बता दूं कैसा था, जैसे पूरा मिरर लगा हुआ था, मिरर में से रास्ता बना हुआ था। अगर आप जिस तरह भी आप देखोगे ना फेर के अपना मुंह, तो उसमें अपनी अपनी तस्वीर दिख रही है, तो इसको भूल भुलैया बोलते हैं। और मौज महल देखो मैं कहूँगी अगर आप घूमना चाहो तो घूम भी सकते हो, जैसे कि मैं बता देती हूँ। जैसे जो एक तो जैसे जल महल था, म्यूजियम वो था, अल्बर्ट म्यूजियम था, वो वैसे जैसा नहीं था। और ये देखो 50-50 रुपए की टिकट मिल जाती है, हम जैसे मेड़ों में जाते हैं ना तो भूतिया घर की 50 रुपए की टिकट मिल जाती है। और यहाँ पे क्या था, भूतिया घर था। और क्या बोला था मैंने आपको, भूल भुलैया। और एक मूवी 5 मिनट की थी, उसमें कुछ नहीं था ऐसा, खाली डरावना ही था। वो गाड़ी जैसे वो बच्चे करते हैं ना सीट के ऊपर बिठा के बच्चे जैसे गेम करते, उस टाइप का गेम था। तो मैं तो ये कहूँगी अगर आप आओ तो ये यहाँ पे मत जाना, बिल्कुल पैसे वेस्ट हैं। और टिकट भी इतनी महंगी है, 500 रुपये की है, तो यहाँ जो पैसे लगेंगे वो बिल्कुल बेकार हैं। थोड़ी सी जगह में घुमा फिरा के ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेगी। और 15 मिनट में घुमा के और आप मतलब अच्छा सा भी टाइम दोगे ना तो भी 15 मिनट लगेंगी, 15 मिनट में आप बाहर भी निकल लोगे। ये तो पैसे वेस्ट है, यहाँ घूमने का कोई वो नहीं है। ये एक ओरिजिनल चीज़ नहीं है, ये जैसे प्राइवेट जो छोटी छोटी जगह में दुकान करके बैठ जाते हैं ना लोग वैसे। और यहाँ जो जगह है वो बच्चे डराने की जगह है। देखिए मन्नत बहुत ज़्यादा डर रही थी। और हाँ दूसरी चीज़ एक ये था, जैसे भूतिया घर में जैसे हम पैर रख रहे थे ना नीचे मिरर के ऊपर, तो उसमें क्रैक्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये हम पैर रख रहे हैं ना तो ये टूट गया है, मिरर टूट गया है। लेकिन वो बट टूट नहीं रहा था, उसमें कुछ लाइटिंग का ही ऐसा था। उसके बाद एक जो ये वाला जो गेम करते हैं हम जाते, तो ये भी 50-100 रुपये की टिकट मिलती है, जैसे हम करते हैं कहीं पे गेम वेम करते हैं ना, जैसे घूमने वाला उसके अंदर घूमते हैं, साथ में एक रोड सी बनी होती है। तो बेकार था, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ जो इसमें मुझे जो समझ में आया जो अच्छा लगा, वो इसमें स्टेचू बने हुए थे, जैसे कि ये जो पत्रकार था सबसे पुराना पत्रकार है, महात्मा गांधी है। और ये मतलब जो गेम वाले भैया हैं इनके स्टेचू बने हुए थे। वो ऐसा लग रहा था कि हाँ रियल के स्टेचू है, जैसे अमिताभ बच्चन की भी थी इसमें। और यहाँ जो अंदर जाओ तो फिर जैसे खाने का भी था, लेकिन खाने के जो चार्जेस थे वो अलग से थे। और यहाँ गेमिंग भी था, बच्चों का गेम जैसे बॉल को उसमें डालना, लेकिन उसके पैसे फिर भी अलग से ले रहे थे, एक गेम के 100 रुपये ले रहे थे। और 500 रुपये की जो टिकट थी उसमें खाली घूमने घूमने की थी, आप घूम लो फिर लो बस इतना ही था। उसमें न गेम करवा रहे थे वो लोग, अंदर जाके न गेम करवाए, कुछ भी नहीं करवाया। तो बेकार था, पैसा खराब था ये मानो। तो थोड़ा सा मैंने गेम किया, बट मैंने ज़्यादा गेम नहीं किया। यहाँ जो थोड़ी सी दुकानें भी लगी हुई थी अंदर, तो मैंने ये सामान पूछा थोड़ा सा, मतलब सामान भी इतना कॉस्टली मिल रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद जी हम मौज महल से आए सीधे हवा महल। और ये जयपुर का फेमस है ही हवा महल, ये तो आप लोगों को सबका पता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ नहीं है जैसे खाली खिड़कियां हैं, रूम बने हुए हैं। लेकिन जो ये हवा महल है ये खाली बाहर से ही देखने का अच्छा है, बाहर से देखो जितना दूर से देख पाओगे उतना ही अच्छा व्यू। जैसे रोड है बीच में, रोड से साइड होके देखोगे तो अच्छा दिखेगा। हवा महल मतलब देखने में ठीक ठाक जगह है कि ये भी सीट मतलब प्लेस सही है। उसके बाद में आ गए थे हम सिटी प्लेस। सिटी प्लेस में देखो सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है यार, हम इतने पैसे भी देते हैं टिकटों के, यहाँ पर बंदे की टिकट थी 300 रुपये सिटी प्लेस में। हाँ 300 रुपये की थी, शायद बच्चे की नहीं थी, ये पता नहीं बच्चे की हो तो मुझे पता भी नहीं था, बट पर बंदे की 300 रुपये की थी। तो पतिदेव की और मेरी ये मानो कि 600 रुपये। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। और अल्बर्ट म्यूजियम में तो ये मान लो कि
फ़ोन अलाउड था, कैमरा अलाउड नहीं था, बट यहाँ फ़ोन भी अलाउड नहीं था। उसके अंदर देखो 300 रुपये वसूल हो जाते हैं, देखने की लायक जगह है। हाँ, आप वीडियो कैमरा फ़ोन से नहीं बना सकते। और उसके बाद में देखो अंदर ही एक जो सिटी प्लेस है उसके अंदर जैसे स्टॉल लगे होते हैं, जो दुकान होती है ना, तो एक ये दुकान टाइप की थी। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी थी, पर जो चीज़ मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। हम खरीद न पाए। मतलब खरीदने को तो खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट देखो जिस चीज़ का हमें पता है कि जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिलेगी और अंदर हमें 300 रुपये में मिल रही है वो चीज़, तो हम थोड़ी खरीदेंगे, इतनी महंगी थोड़ी खरीदेंगे। तो यहाँ कुछ ये छोटे छोटे मतलब वुडन के भी थे, और इनकी जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, बहुत सुंदर थी पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग बहुत, जैसे कि पीपल के पत्ते के ऊपर पेंटिंग कर रखी थी, गणपति बना रखा था। उसके जो रेट मैंने पूछा वो 3,000 रुपये का, 3,500 रुपये का। तो एक पीपल के पत्ते के ऊपर पेंटिंग ही तो हो रखी थी, उसके 3-3,500 रुपये। अगर बंदा तुड़वाए पैसे, मतलब कम करवाए, तो कितने कम करवाए, तो बहुत ज़्यादा थे। और हाँ, सिटी प्लेस में एक चीज़ मैंने देखी, जो भी जितने भी लोग आ रखे थे ज़्यादातर फॉरेनर लोग थे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर थे। उसके बाद हमने सिटी प्लेस करा, सिटी प्लेस करके हम आ गए, एक रास्ते में दुकान थी, जो ऑटो वाले भैया थे उसने बताया कि दुकान है जहाँ चप्पल भी मिलती है, कड़े भी मिलते हैं। तो मैंने पहले अपने कड़े देखे। और हाँ, मैं जाती हूँ ना कहीं पर भी, तो मैं छोटी मोटी चीज़ अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती हूँ। तो देखिए, मन्नत के लिए मैंने चप्पल खरीदी, और मैं अपने लिए भी देख रही हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। अब जाएंगे होटल में। जो अगला पार्ट मैं दिखाऊंगी वो मैं कल का दिखाऊंगी। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।